रुड़की के कुंजा बहादरपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि जो वादे पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गांव कुंजा बहादरपुर के लिए किए थे वे जरूर पूरे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 अक्टूबर को पहले मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसके बाद वे कुंजा बहादरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां के इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस गांव से भी शहीदों की कहानी जुड़ी हुई है। यहां के लोगों ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और जो वादे पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद ने किए थे उनको लेकर वह वो कार्य जरूर कराएंगे। के लिए नहीं, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बहुत बड़ी मसाल उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। इसलिए हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान है और यहाँ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारी प्राथमिकता में पहले भी जो यहाँ के प्रस्ताव समिति ने दिए थे, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने दिए थे, उन सभी को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि आगे भी जो है इस गाँव का सर्वांगीण विकास हो हर दृष्टि से। आबकारी विभाग की टीम ने कृष्णानगर कॉलोनी के एक घर के अंदर शराब की बिक्री होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम घर पर छापेमारी करने पहुंची। देखा तो घर के फर्श के नीचे गद्दा करके शराब छुपाई गई है। मौके से 11 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसे आबकारी विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में घर में रहने वाले राम आसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। इस अवसर पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन का समवेत गायन किया गया। आज गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित सचिवालय परिवार के सभी भाइयों और बहनों और भातखंडे संगीत विद्यालय के प्यारे छात्रों, आज हम 2 महान नेताओं को यहाँ नमन करते हैं, गांधी जी और शास्त्री जी। और अभी आप लोगों ने जो भजन गाया वैष्णव जन, अगर उसके शब्दों पे ध्यान दें तो वो एक फिलॉसफी है, एक पूरा दर्शन है उस गीत में। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% पहुंची है। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती GSDP की जानकारी मीडिया से साझा की है। उन्होंने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर GSDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी दर में हमारी गिरावट आई है। ये अगर 15 से 29 साल का जो फिगर बताऊं मैं, रूरल अर्बन दोनों जोड़ करके, हमारे पास इंडिविजुअल फिगर भी है, अगर आपको रूरल अलग, अर्बन अलग, महिला अलग, पुरुष अलग है तो वो भी हम दे देंगे। लेकिन मैं ओवरऑल क्यूमुलेटिव फिगर की बात करूं तो 15 से 29 साल वाले में हमारा बेरोजगारी दर 22-23 में 14.2% था, 14.2%। अब वो घट करके 9.8% में आ गया है। लगभग 4.4% की गिरावट आई है हमारी बेरोजगारी दर में। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। वहीं राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि आज पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है, और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है। और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं।
स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर उनके द्वारा देश की आज़ादी और देश के विकास में किए गए योगदान को याद किया। देखिए, आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, वहीं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती हम मना रहे हैं। वहीं आज मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था, उनके शहीदों को भी हम नमन कर रहे हैं। और वास्तव में महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। हमें उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गांधी जयंती पर जनपद उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा के नेतृत्व में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जसपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र शिक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत, जसपुर तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ एक सहित टीम बनाकर नगर में पंजीकृत चिकित्सकों पर छापामारी अभियान चलाते हुए नगर के मोहल्ला भूप सिंह में शिव मेडिकल स्टोर पर कुछ खामियां पाई गईं, जिस पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना किया गया। समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं अवैध रूप से जो क्लिनिक संचालित हो रहे हैं या गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जसपुर में आया था। 2 अक्टूबर भी था, मेरे पास समय था, तो मैंने जो था उसका उपयोग करते हुए आज 2 जगह मैंने निरीक्षण किया क्लिनिक में। तो एक तो जो मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था उसके पास में रजिस्ट्रेशन था मेडिकल स्टोर का, और फार्मासिस्ट जो जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो मौके पर नहीं थी, लेकिन फ़ोन करके मौके पर बुलाया गया। हालाँकि जब हम गए तो उसका मेडिकल स्टोर बंद था और बाकी कोई मरीज़ वहाँ पे नहीं पाया गया। लेकिन कुछ ऐसे शख्स मिले आंशिक रूप से कि इससे लगता था कि शायद मरीज़ वहाँ देखे जाते हैं छोटे मोटे। तो उसी के क्रम में और उसका जो फार्मासिस्ट था है जो लड़की, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रिन्यूअल होना था, उसने भी नहीं कराया समय से। तो ये एक दो अनियमितताएँ देखते हुए 25,000 रुपये की शास्ति उस पर आरोपित की गई है और उसको नोटिस दिया गया है कि हफ्ते के अंदर इस संबंध में जो कमियाँ हैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और जो शास्ति वो जमा करें और आगे नियमपूर्वक संचालन करें। भविष्य में फिर वापस निरीक्षण किया जाएगा। अगर कमियां दूर नहीं की जाती हैं तो फिर आगे जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी।